नमस्कार सभी को। आज अपना छात्रावास अधीक्षक का जो पेपर हुआ उसके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं कि गणित के अपने कितने क्वेश्चन रहे और किस प्रकार के बने रहे और उनके क्या उत्तर आपके किए हुए उत्तर से मिलान करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास में इस पेपर के अंदर जिसमें से 10 क्वेश्चन अपने पास गणित के थे यानी 1/10 यानी 1/10 हिस्सा जो अपने पास में 10% प्रश्न गणित करे। बिल्कुल सामान्य नहीं कह सकते। उसका कारण यह है कि जब बिना टॉपिक के आपके सामने गणित होती है और उनमें से कहां से क्या पूछा जाएगा इसके बारे में सही जानकारी पहले से ना हो तो बहुत कुछ पढ़ना संभव नहीं हो पाता। यदि टॉपिक के साथ में दिया होता तो एक बहुत सामान्य पेपर था, अदरवाइज ये कहूंगा कि ठीक ठाक, क्योंकि बिना गणित के ये करना भी संभव नहीं था। अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाए गए अपने पास में, तो उसी क्रम में शुरुआत करेंगे और प्रश्नों का स्तर देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मैं देखूं तो आपका एक क्वेश्चन आता है रीट के एग्जाम स्तर से रिलेटेड जुड़ा हुआ क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, जिसमें गणितीय संख्याओं के संयोग क्रियाओं पर आधारित जोड़ घटाव गुणा भाग पे आधारित जो सरलीकरण के साथ में पाठ दिया जाता है, एक रीट लेवल के एग्जाम की तरह पहला क्वेश्चन अपने सामने रखा गया। क्वेश्चन करते रहेंगे, साथ साथ में बात करेंगे कि क्या रहेगा एलडीसी के लिए, किस प्रकार से रहने के चांसेस है, वो भी बात करते चलेंगे। फिलहाल अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। भिन्नों को आपस में जोड़ घटाव करना था, तो सबसे पहले आप मिश्रित भिन्न आती है उसको हल करो। हल करेंगे तो यहां से जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है अपने को, नीचे का ये रिजल्ट 1/1/4 है। 1/1/4 को आप क्या लिखना जानते हैं, 5/4, जो किसके नीचे आएगा, 1 के बट्टे में। मेन बट्टे के नीचे अगर भिन्न होती है तो वो पलट के गुणा करती है, ऊपर जाती है तो आपका पहला रिजल्ट आता है 4/5। पहला रिजल्ट आता है 4/5, फिर प्लस इसी क्रम में यहां पर बात करते हैं तो 6×3 = 18, 18×2 = 20/3, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 3/20, ऊपर जाके बनेगा 3/20। फिर ये माइनस का एक्स यहीं खत्म करते हैं, माइनस का एक्स है इसको दूसरी तरफ ले, क्योंकि एक्स का मान बताना है, तो -1/x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा, 1/10, और 1/12 बराबर में था राइट पक्ष में, उसको लेफ्ट में लाते हैं तो वो माइनस का हो गया 11/12, और 1/x दूसरी तरफ लेके गए थे माइनस वाला हो गया प्लस। ये क्वेश्चन आपके सामने, केवल हल करना और क्वेश्चन का रिजल्ट निकालना है। लेफ्ट साइड में अपन देखते हैं तो लघुत्तम 60 आ रहा है अपने पास में, 5 से 12, 12 चौके 48, 20 से 60, 3 तिया 9, 10 से 6, 12 5 55 अपने पास में, बराबर किसके, 1/x के। हल करते हैं 48 और 6 अपने पास में, तो अपन तो 8/60, रिजल्ट आ रहा है कितना, 8/60, किसके इक्वल, 1/x। राइट पक्ष का दोनों पक्षों में गुणात्मक प्रतिलोम करने पे, व्युत्क्रम करने पे, दोनों तरफ पक्ष व्युत्क्रम करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, x/1, और यहाँ हो जाएगा 60/8, और 60/8 को 4 के पाड़े से काटेंगे, 15 चौके 60, 4 2 8, 15/2, आपका सही ऑप्शन सी आपको प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया सामान्य कैलकुलेशन से, इस क्वेश्चन के आने से आपके आगे जो दिसंबर में होने वाला पशु परिचय विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूंगा कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया टॉपिक का नाम, तो आप सामान्य जो रीट L1 और रीट L2 के अंदर सामान्य जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल घनमूल और घातांक से संबंधित जो क्वेश्चन बनते उन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करेंगे अपना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना। सेकंड उसी प्रकार से दिया गया। अगर एलडीसी के विद्यार्थियों की तरफ कहूं तो मैं आपका बीजगणितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित आपके सामने क्वेश्चन, क्योंकि एलडीसी के अंदर एलजेब्रा पोर्शन है, लेकिन एलजेब्रा जो है वो आपकी गणितीय संख्याओं पर भी काम करता है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बार फिर से सरलीकरण पे बना क्वेश्चन अपने पास में एक तरीके से, लेकिन इसे सर्वसमीकरण के रूप में देखो, 0.3 का गुणा 0.3 के साथ हो रहा है। अगर आप 0.3 को मान लेते हैं ए, तो आपका क्वेश्चन हो रहा है ए इंटू ए प्लस, और अगर आप 0.03 को मान लेते हैं बी, 0.03 को मान लेते हैं अगर आप बी, तो आप प्लस के बाद में करें बी इंटू बी, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3। अब यहां पर आप इसे इस संख्या को तोड़ते हुए देखिए, माइनस के बाद में 2 इंटू 0.3 इंटू 0.03 लिखा जा सकता है, तो मतलब क्या बना, -2ab, -2ab।
और इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a कौन है, 0.3 है, b कौन है, 0.03 है, का होल स्क्वायर करना, ये तो हो गया ऊपर का काम, और नीचे कौन है, 0.54 है। तो यहां अगर ये समझ में आए तो 30 बना दो, 30 में से 3 गया 27, 27 को 2 बार लिखना है, 0.27 इंटू 0.27, नीचे आ गया 0.54, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया अपने पास में, 27 से पूरा पूरा 2 पे कट गया, और 0.27 के अंदर 2 का भाग देना है अपने को। तो क्या ये 135 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन किसके बाद में, पॉइंट के बाद में। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा, सी, 0.135 सरलीकरण पे आधारित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से, सामान्य प्रतिशत के शुरुआती भाग से लिए गया। एलडीसी विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूंगा कि प्रतिशत जैसा अर्थमेटिक्स टॉपिक को बड़े रूप में मत पढ़ें आप, आपको बहुत सामान्य स्तर की गणित पढ़नी है अर्थमेटिक्स को लेके, जिस प्रकार का आपके एग्जाम अब तक 2024 में अध्ययन बोर्ड ने लिया है। अर्थमेटिक्स के लिए केवल इतना काम करना है कि आपको यूट्यूब पर ही, अगर आप कोर्स के अंदर है तो बहुत मैंने छोटी छोटी बातों के माध्यम से पूरा करवाए हैं, क्रैश कोर्स के अर्थमेटिक्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। अगर आप उसमें नहीं है तो आप यूट्यूब पर मेरी जूनियर अकाउंटेंट या संगणक में कहीं पे भी जो मैंने अर्थमेटिक्स मैराथन के रूप में करवा रखे, केवल उनको पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस के लिए अब समय नहीं है, फिर भी अगर करना चाहें तो आपको ई बुक के अंदर है, केवल उतना ही गणित पढ़ना है अर्थमेटिक्स के अंदर। यहां पर देखिए क्या कहा है, 54 और 26% का अंतर कितना देर का है, 22,512 देर का है। तो 54 और 26% का अगर आप अंतर करते हैं, 54 और 26 का, तो कितना आ रहा है आपके पास में, क्या जी 28% आ रहा है। और उस 28% की वैल्यू कितनी देर की है, 22,512। और आपसे पूछ रहा है किसका, 66% का। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जिस प्रतिशत का मान दिया गया होता है उसका भाग करेंगे, और जिसका पूछ रहा है उससे गुणा करेंगे। कैलकुलेशन 2 के पाड़े से 14 के पाड़े से काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 53,064, 53,064, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपके सामने। एक बार फिर से सामान्य क्वेश्चन अपना इस छात्रावास अधीक्षक का तीसरा क्वेश्चन, चार्ट पे संबंधित एलडीसी विद्यार्थी भी थोड़ा सा, क्योंकि 2011 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन चार्ट से पूछा गया है, उसके बाद में चार्ट पे बने कभी क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन ज्यादा बड़े रूप में चार्ट को भी नहीं पढ़ना है, सामान्य सा आपको चार्ट देख लेना चाहिए एक दो, और अगर समय मिला तो मैं करवा भी दूंगा आपको। क्या कहा गया कि निम्न बार ग्राफ अप्रैल मई और जून महीनों के दौरान वस्तुएं ए बी और सी का उत्पादन दर्शाता है। ए के लिए लाइनें हैं, बी के लिए डॉट है, सी के लिए बॉक्स है, उनका उत्पादन दर्शा रहा है। अप्रैल मई और जून 3 महीने ले रखा है। वो कहता है अप्रैल और मई के दौरान, अप्रैल और मई में ए बी सी का कुल उत्पादन अप्रैल में, और ए बी सी का मई में कुल उत्पादन का अनुपात है वो हमसे पूछा है। तो हम पता कर लेते हैं। अप्रैल महीने में देखो कितना उत्पादन हुआ, ए के द्वारा 150, बी के द्वारा 100 और सी के द्वारा 200, तो कुल मिलाकर 2 3 4 450 हो गया। तो ये 450 उत्पादन हुआ है अपने पास में, क्वांटिटी तो कुछ नहीं दे रखी, वस्तुएं हैं, चलो वस्तु मान लेते हैं अपने। मई में ए बी और सी के द्वारा क्या हुआ, मई में 250 पहले ए के द्वारा, 150 बी के द्वारा और 200 सी के द्वारा, तो कुल मिलाकर अपने 200 204 600 हो गया अपने पास में। और हमसे इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, 450 और 600 के बीच का रेशो बताना है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 150 से काट दो, 15 चौके 60, 15 तिया 45, कितना आ रहा है, 3 4 का रेशो, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल एक सामान्य से अनुपात ही पूछा, और ज्यादा बड़ी बात हुई नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पर, जैसा हमने कहा कि 10 क्वेश्चन आए थे अपने पास में, सभी 10 को, ये एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था जो कि आपके क्षेत्र मिति प्रश्नावली से लिया गया था। और मैंने कहा था सूचना सहायक के विद्यार्थियों की अर्थमेटिक्स पढ़ लीजिए, और खासतौर से संख्या पति सरलीकरण के साथ साथ हो सके तो 2D 3D को जरूर देख लीजिएगा। और यही बात मैं पशु परिचय विद्यार्थियों के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपके टॉपिक मेंशन है नहीं, पढ़ना इस प्रकार से पड़ेगा। आपके सामने एक वर्त है, एक वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और वो कहता है 40 डिग्री के 2 सेक्टर काट लिए जाते हैं, 40 डिग्री के 2 सेक्टर, एक सेक्टर 40 डिग्री का है, दूसरा भी 40 डिग्री का है, दूसरा भी 40 डिग्री का है। ये काटने के बाद में पीछे जो भाग बचा है उसका क्षेत्रफल अपने से पूछ रहे हैं।
ये जो क्षेत्रफल बचा इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्या ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पूरा डिग्री मान 360 होता है, तो 40 और 40 80 डिग्री गया, तो बचा कितना? 280 डिग्री। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद में है क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या रहता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर वो दोनों छोटों का पूछते तो दोनों छोटे टुकड़ों का थीटा मान 80 होता, पर उसने तो शेष बचे भाग का पूछा। शेष बचे भाग का 280 बटे में 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर आपकी त्रिज्या जो कि दे रखी है 3 इंटू 3। तो जी क्वेश्चन खत्म हो गया। कैलकुलेशन में अगर काटते हैं रिजल्ट सामने आता है, 7 से कट गया 4 पे, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 9 पे, 9 से 9 कट गया, तो बचा कितना जी अपने पास में? 22। ऑप्शन नंबर बी ए 22 वर्ग सेंटीमीटर आपको वो एरिया प्राप्त हो गया जो शेष बचा हुआ था। अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती दे रखा है 960 और महत्तम समापवर्ती दे रखा है 24, और आपको एक संख्या दे रखी है 192, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या आपको ये जानकारी है कि जब आपके पास में दो संख्या है ए और बी, और उनका HCF और उनका LCM, इन चारों के बीच में अगर आपसे कोई संबंध पूछ लिया जाता है तो क्या बनता है? तो होता है क्या है, आप उनकी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती के गुणनफल के क्या होता है? इक्वल होता है। आपके दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती के गुणनफल के इक्वल होता है। तो आइए, मैं लघुत्तम समापवर्ती दे रखा है आपको 960, महत्तम समापवर्ती दे रखा है आपको 24, दो में से एक संख्या दे रखी है 192, दूसरे का मान आपसे पूछ रहा है। तो जी क्वेश्चन खत्म हो गया अपने पास में। बी का मान बताना है 24 इंटू 96, 960 सॉरी, और 192 जो गुणा करे इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। भाग करके कैलकुलेशन देखते हैं। 24 से दुआ 48, और 48 चौके तो 8 पे हो गया क्या ये पूरा पूरा, और 8 से ये कट गया पूरा 12 8 96, तो कितना आ गया? 120, जो कि ऑप्शन नंबर डी। बस आपको अगर इस क्वेश्चन में ये जानकारी होती कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के इक्वल में है, तो आप ये रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो LDC के विद्यार्थियों के लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका ऐसा पेपर आता है, इस स्तर का अगर आपका पेपर बन के आ जाता है, तो आप 40 से नीचे किसी भी परिस्थिति में रहने का प्रयास ना करें। गणित का अगर ऐसा स्तर आता है तो 40 से नीचे रहने का मतलब है आप सीधा सीधा अपना नुकसान कर रहे हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो अब सीखना शुरू किए थे या ठीक ठाक गणित है, पर जिनका अच्छा मैथ है वो 45 से 50 के बीच में ही अपने आप को रखेंगे। अगर इस स्तर का क्वेश्चन आते हैं या इस स्तर के प्रश्न बन के आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा संकेत है। 2024 के अंदर अध्ययन बोर्ड ने गणित को एक ठीक ठाक ही लेवल पे रखा है, बहुत बड़े खतरनाक लेवल पर नहीं लेके गया, और इस वजह से आपको एक मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि दूसरे भाग में अगर कहीं डिफिकल्टी आती है तो उसका फायदा जो है, उसका जो नुकसान हुआ उसका फायदा आप यहां से निकाल पाए, और यहां से तभी होगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। और इस स्तर का बना पेपर आ जाए और आप अगर लापरवाही करोगे तो फिर उसकी भरपाई करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए LDC में ऐसा स्तर तो मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं आपको। 5 संख्याओं में पहली दो संख्याओं का औसत 8 है। संख्याएं आपके पास 5 है, 1 2 3 4 और 5, जिनमें इन पहली दो का औसत 8 है। दो का औसत 8 है, इसका मतलब दोनों का जोड़ कितना हो गया? 8 दुआ 16। आप औसत नहीं लिखे, जोड़ लिखो, 8 दुआ 16। पहली चार संख्याओं का औसत 12 है। पहली चार संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली चारों संख्याओं का जोड़ कितना हो गया? 12 चौके 48। चारों का जोड़ 48 है, जिसमें से पहली दो के पास में 16 आ गया, तो आगे की दो का कितना मान बच गया? 48 में से 16 घटा दिया तो कितना आ गया? 32 आ गया। मतलब तीसरे और चौथे नंबर वाले के पास 32 का मान प्राप्त हुआ। फिर वो कहता है अंतिम तीन का औसत 17 है। लास्ट के जो तीन संख्या है उनका औसत 17 है, तो 17 ये कितना हो गया? 51 हो गया। लास्ट के तीनों संख्याओं का मान 51 है। हमसे लास्ट वाली पांचवी संख्या पूछ, तीनों भाइयों के पास में अंतिम संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो अंतिम संख्या बताएं उससे पहले आप देखिए कि सभी भाइयों के पास में कुल मिलाकर कितने नंबर है? 51 है। और 51 में से 32 तो ये दो भाई पहले लेके बैठे हुए हैं, तीसरे और चौथे नंबर वाला, तो बचा कितना? 11 2 9
4 3 1 और आपके पास मान प्राप्त हुआ कितना 19, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ। केवल बहुत औसत पे उठाया गया क्वेश्चन, जो कि एक सामान्य लेवल का था, छोटे आंकड़े थे, छोटा क्वेश्चन था, आसान से किया जा सकता था। आइए लाभ हानि पे बना एक छोटा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तो काफी बार मैं करवा चुका हूँ। क्या कहते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। पहले 20% की हानि पर बेचता है वो उसे, फिर वो उसे 5% के लाभ पर बेचता है, जिससे उसको क्या होता है 375 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। 375 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। बताइए उसका जो लागत मूल्य है या क्रय मूल्य कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा काम थोड़ी ना है। पहले आपको 20% का नुकसान, मतलब आपने 80% पे बेचा है, अब आपने 5% अधिक यानी 105% पे बेचा है, और आपके पहले के विक्रय मूल्य, आपके विक्रय मूल्य का गैप कितने का है, क्या जी 25% का है, लेकिन रुपए में तो 375 है। तो मतलब समझ में आ गया, हमारा 25% 375 के बराबर में है, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। तो 375 में भाग दिया 25 का और इंटू कर दिया 100 का। 25 से पूरा पूरा 4 पे कटा, साढ़े 450 का मतलब 750, 750 का डबल कितना हो गया 1500। तो मान प्राप्त हुआ 1500। यही बात आपसे पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर डी क्रय मूल्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 279 है, तो यह राशि ज्ञात कीजिए। क्या आपको याददाश्त में है? अभी भी ये बात जो हम बहुत बार कह चुके हैं, यदि 2 वर्षों पे बना क्वेश्चन हो और सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों के अंतर पे आधारित यदि क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, ब्याजों का अंतर बराबर में मूलधन इंटू आर बटे में 200 का स्क्वायर। बस जो मर्जी पूछे आपसे, दर पूछे आपसे, मूलधन पूछे या ब्याजों का अंतर पूछे, तो आइए आपको जो जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। ब्याजों का अंतर दे रखा है 279, ब्याजों का अंतर तो है 279, मूलधन हमसे पूछ रहा है दर कितनी है 5, तो उसको 2 बार लिखो, 5/100 और 5/100। बस ध्यान ये रखना कि दर को जोड़ घटाव नहीं करना किसी के साथ में। तो 5 से कट गया कितने पे 20 पे, 5 से कट गया कितने पे 20 पे, 20 दुआ 4, 4 से काटते हैं तो 9 चौके 36, 3 और 7 चौके 28, 3 31, 3 8 और 3 11 और 2 जीरो आई, तो अपने पास में क्या प्राप्त हुआ 1,11,600 रुपए। 1,11,600 रुपए, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपके पास प्राप्त होता है। क्या है कि जी हमारा पूछा गया मूलधन किस पे आधारित था, सरल और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ब्याजों के अंतर पे आधारित अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन अनुपात चैप्टर से लिया गया। 1/x 1/y और 1/z 2 3 5 के अनुपात में है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर हम ये कहते कि दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, पक्ष बदलने पे यानी ऊपर नीचे का व्युत्क्रम करते हैं, तो 1/x का x, 1/y का y, 1/z का z, इतना करने से राइट साइड का भी पक्ष बदलेगा। नीचे 1 लगा के देखो, इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5। पर क्योंकि आपका अनुपातिक अंतिम रिजल्ट कभी भिन्न में होता नहीं, अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो आप उसके हर भाग के सभी पदों का एलसीएम लेते हैं। तो आप 2 3 5 इन तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 30। उस एलसीएम को क्या करना है सभी के साथ गुणा कर दो। तो 30 का हम सभी के साथ गुणा कर देते हैं। 30 का सभी के साथ गुणा करेंगे तो 2 से हो गया 15, 3 से हो गया 10, 5 से हो गया 6। क्या प्राप्त हुआ एक्स वाई जेड का अनुपात। यही आपसे पूछा गया था 15 10 6, ऑप्शन नंबर डी। ये था जी आज का अपना छात्रावास अधीक्षक के 100 में से 10 क्वेश्चन जो कि गणित के आए थे। और इससे एक ही अनुमान ये लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि एलडीसी जो 11 अगस्त को पेपर होने वाला है 2024 जिस प्रकार के गणित के प्रश्नों को रख रहा है, अगर ऐसे ही प्रश्नों को आपके सामने रखता है तो आपको एक बहुत बड़ा स्कोर करना अनिवार्य है। नहीं तो इस गणित के भाग में अगर आपने यहाँ से चूक की और आपको ये लगता है कि 20 30 35 तक हो गए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो ये एक नुकसानदायक बात है, क्योंकि इस स्तर के पेपर पे आपके बहुत सारे साथी बहुत अच्छी तैयारी के साथ है गणित के अंदर, और वो गणित के अंदर एक भी पर्सन को नहीं चुकेंगे। तो मतलब ये है कि हम 50 में से 50 ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना स्कोर मैक्सिमम लेके चलें। 40 से कम तो कोई भी विद्यार्थी ना रखें, लेकिन अगर हो पाए तो कोशिश करें कि अपना आंकड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि सामान्य है जहां से जो चैप्टर शुरू होता है उस चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं और वहीं से उठाए गए।
कुछ आपके साथी बीच में कुछ टॉपिक छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं त्रिकोणमिति ना पढ़ूं या क्षेत्रमिति ना पढ़ूं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, टॉपिक कोई सा भी मत छोड़ें आप, क्योंकि हमें ऐसा हो सकता है कि जिस टॉपिक को हम छोड़ेंगे उसी से अगर प्रश्नों की संख्या ज्यादा बन गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आप जो पढ़ रहे हैं पूरा टॉपिक अगर नहीं कर सकते, कम से कम उसके सामान्य बनने वाले क्वेश्चनों को तो पढ़ ही लीजिए। हो सकता है कि पेपर पूरा का पूरा वहीं से सेट हो जाए। ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है कि 2024 के अंदर जो चैप्टर का शुरुआती कॉन्सेप्ट होता है, शुरुआती भाग जहां हम आज से शुरू करते हैं, वहीं से क्वेश्चन को लिया गया, आगे बहुत गहरे रूप में नहीं रखे गया। चैप्टर कोई सा भी नहीं छोड़ना, चैप्टर को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूरा सिलेबस तैयार करो, गणित के प्रश्नों को अच्छे तरीके से कीजिएगा। रिवीजन में अभी आपका आगे कल से लगातार करवाना शुरू कर दूंगा, उसके माध्यम से कर लीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं आ रही कि द नेक्स्ट बोर्ड आपको गणित में रोक पाएगा, क्योंकि अच्छा आया तब तो हम कर ही पाएंगे। लेकिन एक इस तरह का पेपर आता है तो उसमें हम किसी प्रकार का प्रश्न चूके बिना ऐसा हमें प्रयास करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो जिनका गणित विषय है या लंबे समय से गणित से जुड़े, वो 49 पे भी अपने आप को मत रोके, 50 में से 50 करने वाले क्वेश्चन आएंगे अगर ऐसा होता है तो आज इतना ही। मिलते हैं अपने आगे के एलडीसी के क्लासेस के साथ में, आज शाम को या कल से रेगुलर जो अपनी क्लास है, रिवीजन क्लास है, उनके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।